सो हेलो 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 एवं कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर के इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस अनोखे बैच में एक कदम तैयारी का जो कि हमने कभी चालू कर दिया था और हम लोग ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कदम बढ़ता चला जा रहा है। एक कदम तैयारी के इस बैच में, इस अनोखे बैच में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था, रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया था। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था रेस्पिरेशन के बारे में जाना था कि बहुत लोग क्या सोचते थे, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग जो हम करते हैं वही रेस्पिरेशन है। तो उसी को थोड़ा बहुत समझाया था कि अब रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग नहीं, हाँ आता है स्टेप्स, बट ब्रीथिंग ओनली नहीं बोल सकते। ठीक है, वहां पे एनर्जी का प्रोड्यूस होना रेस्पिरेशन के द्वारा, वो हमने देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मतलब रेस्पिरेशन के हम मेन टॉपिक्स पे कवर करने वाले हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और फिलहाल यहीं से, फिलहाल नहीं यकीन से मैं बताऊं तो ये जो हम आज पढ़ेंगे एरोबिक और एनारोबिक क्वेश्चन बनता है, या फिर एमसीक्यू या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, डिफरेंस पुटअप कर लिया जाता है। ठीक है, वो तो हम आगे बात करेंगे जब हम, हाँ कई सारे फैसिलिटीज आ रहे हैं। मैंने बताया अगस्त तक आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, बट हम लोग बहुत तगड़े से आप लोगों के क्लास 10th के लिए तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आज का टॉपिक। आज का गोल क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा बता ही देता हूं। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। पहले हम रट्टाफिकेशन वाली डिफिनेशन याद कर लेते हैं। ठीक है, मतलब समझ लेते हैं जो कि हमें लिखना है। इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कुछ नहीं है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी, सॉरी ऑर्गन नहीं, रेस्पिरेटरी है जो कि क्या कर रहा है, देखो इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बहुत आसान सा है, बस आप ऐसे ही समझ लो कि ये एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ये मत लिखना, कोई बात नहीं, इतना याद कर लो। क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है फूड का ऑक्सीडेशन को, इन्वॉल्व करता है। कहां पर, हमने क्या बात किया था पिछली वीडियो में, रिकैप करें तो सेल के अंदर ही होता है ना, तो ये भी इनसाइड द सेल होता है। और क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड। लेकिन आपको एक होमवर्क दिया था, क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म बताने के लिए। ठीक है, हम एटीपी कैसे आया, ठीक है, और क्यों है एटीपी, क्या है एटीपी, ये मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा। व्हाट इज एन एटीपी। ठीक है, क्वेश्चन पुटअप होगा तो फिर उससे डर नहीं लगेगा। अभी ऐसे ही पढ़ लो एटीपी, हो सकता है इसके बाद एटीपी की वीडियो ला दूं। ठीक है, एटीपी आप देख लेना क्या होता है, पूरे डिटेल से कैसे आया एटीपी। ठीक है, और ये बस जान लो कि एनर्जी के फॉर्म किसके फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में। फुल फॉर्म भी जो लोग नहीं बता पाए कमेंट में पिछले वीडियो में, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, it is called as respiratory substrate. It involves the actual oxidation of food inside the cell and energy produced stored in the form of ATP. मतलब क्या कर रहा है, फूड को ऑक्साइड कर रहा है एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, एटीपी के फॉर्म में। स्टोर्ड किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी के फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड एन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या वही है, रेस्पिरेशन ही है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये वर्ड याद रखना, कौन सा वर्ड, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को याद रखना कि हाँ ये एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, फूड को सेल के अंदर ऑक्साइड कर रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन ध्यान रहेगा ना, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है भाई सेलुलर रेस्पिरेशन पर। ठीक है, बहुत लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बट अब मत छोड़ना, पढ़ लो, फिर आगे देखा जाएगा क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट होता है हमारा कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम इसे टाइप्स भी बोल सकते हैं रेस्पिरेशन का। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक टाइप भी बोल सकते हैं हम इसका। ठीक है, चलो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने इस तरह क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात, डिफरेंस पूछा जा सकता है तो इसमें हम डिफिनेशन भी कवर कर लेंगे, डिफरेंस भी कवर कर लेंगे। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो जो इसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो जब ऑक्सीजन O2 प्रेजेंस होगा, वहां पर जो ऑक्सीजन वो उपस्थित होगा, वहां पर रहेगा। ठीक है, तब क्या होगा,
एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब इसमें बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कब होगा? ठीक है, ये जहां पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पर भी होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे ही नहीं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी भी रहेगी वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, मतलब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होगा। मैं लिख देता हूं वरना आप लोग लैक ऑफ O2। ठीक है, क्या? इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ O2। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की कमी पे पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब, इतना याद रखना, जब वहां पर ऑक्सीजन हो वहां पर एरोबिक, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो या फिर ऑक्सीजन हो ही ना वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, डिफिनेशन पूछे तो बस इतना लिख देना, डिफरेंस पूछे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, लॉन्ग में नहीं पूछा जाएगा। चलो, इट अकर्स, ये हमने पहला पॉइंट कंप्लीट किया। ठीक है, ये सेकेंड की बात करते हैं। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। मतलब देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, अब देखो इस एक्सचेंज किस में होगा? जहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का, मतलब समझे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, किससे? ऑर्गेनिज्म में भी, इन्वायरमेंट में भी। समझ गए ना? ऑर्गेनिज्म में भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, इन्वायरमेंट में भी होता है, लाइक दैट प्लांट में उल्टा होता है, ऑर्गेनिज्म में उल्टा होता है। इसलिए देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। आप आगे लिख सकते हो ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहां पर जब हम ऐसे ही बता सकते हैं कि यहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, तो एक्सचेंज ही नहीं होगा गैसेस का ना, देयर इज नो सच एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी कवर करते हैं हम। यहां पर क्या हुआ? नो एक्सचेंज। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज यहां पर नहीं होता, यहां पर होता है, किससे? ऑर्गेनिज्म में और किसमें? सॉरी, मैं पीछे गिर गया था। किसमें होगा? CO2 में। ठीक है, और अगर हम बात करें, आगे हम बात करें तो इट अकर्स इन, मार्कर गिर गया था, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम चार्ट देखेंगे इसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया में अकर्स करता है। ठीक है, किसमें? मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी कहां पर होता है, इतना ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। यहां पर कोएंजाइम्स रिड्यूस्ड होते हैं, कोएंजाइम्स रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब नहीं होते, रिड्यूस किए जाते हैं, और यहां पर कोएंजाइम्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, यहां पर कोएंजाइम्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, कोएंजाइम्स को रिड्यूस करते हैं, एनारोबिक में कोएंजाइम्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ये 4 डिफरेंस मेन है, इसको याद रख लेना। ठीक है, क्या क्या? यहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है सब कुछ, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब यहां पर एनारोबिक होता है, यहां पर ऑक्सीजन आएगा तो एरोबिक होगा। यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंस है, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है, ये कोएंजाइम्स रिड्यूस करता है, ये कोएंजाइम्स ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ये एरोबिक और एनारोबिक का पूरा डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर अगर कोई पूछे एरोबिक क्या है तो बोल देना इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन द इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई डेफिनेशन पूछ ले तो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो सच एक्सचेंज ऑफ एनी गैसेस बिकॉज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेशन बन गई। ठीक है, चलो, अब ये हुआ, सेलुलर भी कंप्लीट हो गया और एनारोबिक कंप्लीट हो गया, एरोबिक भी कंप्लीट हो गया। अब एरोबिक और एनारोबिक का एक चार्ट आता है। ठीक है, चार्ट आता है, इस तरह चार्ट नहीं बना रहता। ठीक है, मैंने लिखा इस तरह है, बना कोई दूसरी तरह रहता है। ठीक है, लेकिन बस आप ऐसे ही बना दोगे तब पर भी बहुत ठीक है। अगर हम बात करें
डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, थोड़ा और इंग्लिश बोलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये, जहां पर बताया गया है कि किस किस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो किस में ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन कमी है, ऑक्सीजन नहीं है तो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। देखो ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज तो पता है ना सबको, हाँ ग्लूकोज न्यूट्रिशन में हमने बात की थी। ग्लूकोज क्या होता है, किस में टूट रहा है, पायरुविक एसिड में, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूट रहा है, पायरुविक एसिड में, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, ग्लूकोज किस में टूट रहा है, पायरुविक एसिड में। अब जो ये टूट रहा है, ठीक है, टूटना ऐसे कर देते हैं, ये लाइन ही टूट गई, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूट रहा है, पायरुविक एसिड में, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड जो है वो 3 टाइप से डिवाइडेड है। देखो ये साइटोप्लाज्म, देखो ऐसे नहीं, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। जो हमने अभी बात की ये तो 2 हमें पता चल गए, ये जो है, ये 2 जो है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में आते हैं, एन में लिख रहा हूं, एनारोबिक में। और ये जो है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ए लिख लो, एरोबिक, ए लिख लो, ठीक है। ये एन में और ये ए में, ठीक है, एन में ए में। अब चलो बात करते हैं, ये तो पता चल गया कि ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटा। अब ये किस में टूटा, ऑक्सीजन में भी जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंस है वहां पर भी है, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को बताया है, ठीक है। अब देखो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, हमने क्या बात की कि साइटोप्लाज्म में अकर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी कहाँ अकर होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा, ईस्ट में देखें, ईस्ट में साइटोप्लाज्म में, ईस्ट में साइटोप्लाज्म में होता है, बट ईस्ट में देखें, इन ईस्ट साइटोप्लाज्म जो, ठीक है, वही बात हुई, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन ईस्ट साइटोप्लाज्म किस में टूटेगा, इथेनॉल में टूटेगा, CO2 में टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा। किसमें, इथेनॉल में टूटेगा, CO2 में टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा। ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को दिखाएगा इन ईस्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होगा, ईस्ट सेल में होगा, ईस्ट साइटोप्लाज्म में होगा। वो किसमें टूटता है, इथेनॉल में टूटेगा, CO2 में टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब लैक ऑफ O2 में, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में साइटोप्लाज्म इन मसल सेल, किसमें, साइटोप्लाज्म इन मसल सेल, ये साइटोप्लाज्म के मसल सेल में होता है। जब लैक ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो ये मसल सेल में होता है, ठीक है, मसल सेल की मसल सेल में होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये किस में टूटता है, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है, किसमें, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे, देखो एरोबिक हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, क्योंकि हमने बात किया क्या, इट अकर्स इन ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, एनर्जी में। याद रखना कि जहां पर एनर्जी लिखी हो वहां पर ATP ही एनर्जी के फॉर्म में होगा, ठीक है, किसके फॉर्म में, ATP के एनर्जी में। अब याद रहेगा, मैंने लिख दिया है। देखो ग्लूकोज किसमें टूटा, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड के टूटने के बाद ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये ईस्ट साइटोप्लाज्म में होता है जहां पर इथेनॉल, CO2 एनर्जी में टूट रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो साइटोप्लाज्म में होता है, कहां पर, मसल सेल में, ऑक्सीजन की कमी में, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। और इन प्रेजेंस ऑफ O2 जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है वो किस में टूटेगा, CO2, वाटर और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किसके फॉर्म में रहेगी, ATP के फॉर्म में रहेगी। जिन्हें ATP नहीं पता कहां से आया ATP, उसकी मैं अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट इज एन ATP, फुल डिटेल के साथ, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बन भी गया तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन कर लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन कर लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लिया, जिसको हम रेस्पिरेशन के टाइप्स भी बोल सकते हैं। और हमने इन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया,
जिसके वजह से अगर क्वेश्चन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गया बनाने को तो हम बना लेंगे, ठीक है, आ भी सकता है क्योंकि बायो है, डायग्राम बिल्कुल आना है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, ईस्ट में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, वो किस में टूटेगा, इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी में, जैसे मुझे याद है। देखो इन एब्सेंस ऑफ O2 की बात करें, इन एब्सेंस ऑफ O2 किस में होता है, उसमें ईस्ट सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में, जिसमें टूटता है इथेनॉल में प्लस CO2 में प्लस एनर्जी में, इसमें टूटेगा। फिर उसके बाद नीचे बात करें तो क्या है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, मसल सेल में होगा, ये किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में टूटेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, भूल गया क्या, नहीं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन प्लस एनर्जी, ठीक है, इसमें टूटेगा। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ, ठीक है, तो ये सब हम कवर करते हैं, ठीक, कवर कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में बस 2-3 टॉपिक क्या कौन से, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स होगा, या फिर रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स होगा, वो देखेंगे। फिर रेस्पिरेशन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ जो हमने आज पढ़ा, नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ। मैं पहले हट जाता हूँ, आप लोग पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स इसको बना लीजिएगा, वो अनाउंसमेंट मैं दूंगा कब, अगस्त को, जिससे आपको नोट्स की सारी कमी खत्म हो जाएगी। और ये होगा कि जो मैं दूंगा, नोट्स जो दूंगा, वो वहीं से क्वेश्चन भी बनने के वो रहेंगे और नोट्स एकदम बेहतर रहेंगे, जिससे आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बस उसके लिए रहो, कैसे कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, बट बस आप पढ़ते रहो ऐसे, ठीक है। और जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि भैया अभी बहुत लंबा लग रहा है, लाइव प्रोसेस बहुत लंबा चैप्टर लग रहा है, कुछ नहीं है भाई, हम लोग करते चलेंगे ऐसे। जो हमने कदम एक कदम तैयारी की, इस बैच में एक कदम बढ़ाया है, तो रेस्पिरेशन तो छोटा मोटा लगता है ना भाई हमारे इस कदम को, क्योंकि हम बड़ा कदम रखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही देखते रहो वीडियो। अगर एक दिन में एक वीडियो के एक टॉपिक भी पढ़े तो 365 साल दिन होते हैं, 366 भी होते हैं, लेकिन 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 365 टॉपिक कवर होंगे अगर हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन हम एक एक टॉपिक पढ़ भी कहाँ रहे हैं, हम तो बढ़िया सी छोटी छोटी वीडियो में कई सारे टॉपिक कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो लोग सोच रहे हो ना कि लंबा चैप्टर है कैसे कवर करें, तो ऐसे ही कवर करना है, क्योंकि अपने इस जो बैच हमने स्टार्ट किया है, जो आप लोग साथ होकर हमारे इस बैच को सपोर्ट भी किया है, कर रहे हो और करते रहोगे, एक कदम तैयारी के इस बैच में जो हमने कदम रखा है वो बड़ा कदम है। क्योंकि हमने क्या कहा, इस बैच में, इस चैनल पे मैं 10th के ऐसी ऐसी फैसिलिटीज लाऊंगा, और लाने वाला भी हूं, ला भी चुका हूं, ठीक है। बस आपको ऐसे पढ़ते रहना है, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि भैया कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी ना है, ठीक है। हाँ भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, बट बोर्ड है। बोर्ड में हाँ बैठने इतना नहीं है कि हाँ कम परसेंट आएंगे, ज्यादा परसेंट आएंगे, ये नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि 10th में बस यही सोच रहे हैं कि ज्यादा परसेंट आएंगे, कम परसेंट आएंगे, ये तो सोच रहे नहीं है पढ़ने के टाइम, क्योंकि मैंने पहले बताया कि उस नेगेटिव थिंकिंग पे नहीं जाना है। और हाँ, आपको पहले ये नहीं डिसाइड कर लेना है, बस इतना लेके चलो कि हाँ अगर मेरा इतना टारगेट है, क्योंकि ज्यादा टारगेट बनाओगे उतनी मेहनत करोगे तो उतना आ ही जाएगा, ठीक है। बस आपको पहली बात ये नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अभी पढ़ने को है, पढ़ने को है, पढ़ने को है, पढ़ते ही रहना है, ठीक है। मतलब पढ़ते ही नहीं रहना है, पूरा दिन पढ़ना है, ठीक है। बस एक कदम तैयारी का ये बैच आपके साथ रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो इस चैनल पे, और इस अनोखे बैच में हम लेकर आएंगे फिर से एक जल्दी वीडियो। इस वीडियो के बाद जो हो सकता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हो सकता है फिजिक्स, हो सकता है मैथ। बने रहो ऐसे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।